लांदड़ी चिकनवास टोल से कवरेज कर रहे हैं जनमंच के लिए। और लांदड़ी चिकनवास टोल हिसार अग्रवा के बीच में टोल है। यहाँ पे पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज दिल्ली जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के लोगों को, और कुछ इनके नेताओं को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। तो हमारे साथ जो भी साथी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, पूरे दिन थाने में रखा गया है, तो इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? करमजीत सिंह है, मैं ब्लॉक प्रधान फतेहाबाद पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति। तो आज आपको कहाँ से गिरफ्तार किया पुलिस ने? आज हम दिल्ली जंतर मंतर पे जो हमारी बहनें वहाँ धरने पे बैठी थी उनके लिए जा रहे थे। मैये टोल पे पुलिस ने हमारे को रोका है। रोकने के बाद बोले पूछताछ करनी है। जब हमारे को रोक लिया तो हमारे को नीचे उतार के बोले अब आपको लेके जाएंगे, आप दिल्ली नहीं जा सकते। हमने उनसे पूछा कि हम क्यों नहीं जा सकते, हरियाणा सरकार का आदेश है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बोले इसका हम नहीं बता सकते, लेकिन आप आगे नहीं जा सकते, ये हमारे को ऑर्डर आए हुए हैं। तो उन्होंने हमारे को वहाँ से पकड़ के और हिसार पुलिस लाइन में ले आए। नहीं, आपने कोई गिरफ्तारी का वारंट कुछ ऐसा मानना नहीं कि ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को? ऐसे ये जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, ये अपने वोटर को तो संभाल नहीं रही। जगह जगह से ये इसकी सरकारें जा रही हैं, राज्य सरकारें जा रही हैं, लेकिन सरकार बलपूर्वक जो है ना किसानों को, पहलवानों को या जो भी आंदोलन करते हैं, जो हमारी बहनें हैं आंदोलन कर रही हैं, उनको ये अपने बलपूर्वक दबा रहे हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये सरकार अंग्रेजों के शागिर्द जो हैं, अंग्रेजी शाही इन्होंने यहाँ लागू कर रखा है और अपने बिना किसी कारण बताए हमारे को वहाँ पकड़ के रख लिया। जब हम हमारे को बोलते हैं आपको छोड़ देते हैं, आप साइन करके चले जाओ। हमने कहा भी साइन किस बात के करें, हमने कौन सा जुल्म किया है, या कोई कत्ल किया है, या कोई धक्काशाही किया, बैरिकेड तोड़ा है, या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी है। बोले हम रीजन नहीं बता सकते, आपको साइन करना पड़ेगा तभी छोड़ना। हमने कहा भी हम साइन नहीं करेंगे, चाहे हमारे को 5 दिन रखो, चाहे 10 दिन रखो, चाहे 4 दिन रखो। हमने पीछे अपने जथेबंदी पगड़ी समाल जट्टा को फ़ोन किया, ये हमारे को छोड़ नहीं रहे। तो ये देखो आप कितनी गाड़ियाँ जो आई हैं, ये हमारे को आए हैं। फिर इस वजह से उन्होंने देखा भाई अब ये बात जो है इसकी बढ़ रही है, तो उन्होंने हमें बिना शर्त ही वहाँ से छोड़ दिया। सर, क्या नाम है? मनदीप सिंह नाम है जी। आपको भी वहीं से गिरफ्तार किया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। सर, देखते कैसे हो कि मतलब इस प्रकार से गिरफ्तार करना कि आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे? आपके एक कार्यक्रम है, उसमें कोई सीधा सीधा कार्यक्रम है, महिलाओं की पंचायत है, वो कार्यक्रम नहीं होने देना। वहाँ पहलवानों के साथ भी जिस प्रकार से बदतमीजी की गई, बदसलूक की गई, वो पूरे देश ने देखा है। तो इसको कैसे देखते हो? एक तरह की धक्काशाही है जी सरकार की। ये किसी को जाने से रोकना, अब दिल्ली पहुंचना है उन पहलवानों की मदद के लिए, वहाँ जाने नहीं देना, उनको उठा के अंदर डाल दिया है। ये सरासर धक्का कर रही है सरकार। तो सर, मैं एक जानना चाहता हूँ, आपको भी गिरफ्तार किया गया था कि ये दौर कभी पहले भी आपने देखा कैसा? नहीं जी, हमने तो पहली बार ये बीजेपी सरकार में ये दौर देखा है। इतना तानाशाही सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। हमें भी देखते हुए बहुत साल हो गए कि सरकारें आई हैं, बहुत आई हैं, पर इतनी तानाशाह सरकार नहीं आई है। अपनी मर्जी कर रही है। किसानों को तो धक्का, पहले किसानों के साथ 13 महीने का आंदोलन चला। एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो सड़कों पे जिस प्रकार से बेटियों से बदसलूकी की जा रही है, जो हमारे देश का गौरव थी, जिन्होंने पदक जीते हैं, और उनके साथ जो बदसलूकी की, क्या ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा? आप बताओ। ऐसे है, जब मोदी जी सरकार आने वाली थी तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख मिलेगा, लेकिन गृह मंत्री ने कहा यह एक जुमला था। तो ये जुमलेबाज सरकार है, ये भी एक जुमला था उनका। लेकिन इनके प्रशासन में बेटियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। 13 साल की लड़की ने एक कहा मेरे से छेड़खानी हुई है। पास्को एक्ट बनता है, जिसके तहत जो ब्रिजभूषण है उसको तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। जो आगे सीट बिठाते, कोई कार्रवाई करते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज से उसकी जांच करवाते, बाद में जो होता वो देखा जाता, लेकिन उनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार क्या सोच रही है, जहां से हमें वोट मिलते हैं, चाहे वो दंगेबाज हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो जुमलाधारी हो, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हमें तो वोट से मतलब है इस बीजेपी सरकार को, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अभी क्या देखते हो कि एक बार सबको गिरफ्तार किया, शाम तक सबको छोड़ दिया, रणनीति भी हो सकती सरकार की, कार्यक्रम भी न हो और इनका आंदोलन भी दबाया जाए, तो भविष्य में कैसे देखते हो? देखिए, तानाशाहियों के खिलाफ लोग लड़ते रहे हैं, इस देश का इतिहास रहा है। लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़े थे और उनको भी यहाँ से भागना पड़ा था। ये जो सरकार तानाशाही कर रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महापंचायत लोगों को इकट्ठा होने से, महापंचायत करने से ही रोक लिया। कितने कमाल की बात है। लोगों को कहीं कहीं से उठाकर सारा दिन पुलिस ने बिठाए रखा है। अभी जो जंतर मंतर का धरना था, वहाँ से हमारी बेटियों को, बहनों को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
हमें ये लगता है कि पहलवानों की तरफ से, उस कमेटी की तरफ से जो भी कॉल आएगी, उस कॉल पे हम आगे अपना आंदोलन इस इलाके में बढ़ाएंगे। साक्षी मलिक का भी ट्वीट हुआ कि हम अभी ये उस थाने के अंदर हमें पकड़ा हुआ है, वहाँ से छूटने के बाद आंदोलन खत्म नहीं हुआ, जंतर मंतर पे दोबारा बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। आंदोलन इससे आज की जो सरकार की रही है तानाशाही, जो सरकारी कार्रवाई, इससे आंदोलन बढ़ेगा। और ये हमारी जो बेटियां लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, वो अपना आंदोलन जीत के वहाँ से उठेंगी। मुझे लगता है कि सरकार को बृजभूषण की गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी, उसको हटाना भी पड़ेगा, सब काम होंगे। जीत लड़ने वाले लोगों की हमेशा होती है। अभी देखते हैं कि क्या कॉल कल तक आती है उनकी, उस कॉल पे ही आगे फिर हम अपने इलाके में ये आंदोलन चलाएंगे, चाहे वो टोल फ्री करने की बात हो, चाहे फिर वो धरना लगाने की बात हो।